नमस्ते। स्टैंडर्ड साइज में डाइस के साथ एक्सटर्नल थ्रेड्स बनाने पर इस सेशन में आपका स्वागत है। चलिए इस सेशन के उद्देश्य को देखते हैं। इस सेशन के अंत में आप निम्न के बारे में बता पाएंगे। एक्सटर्नल थ्रेड को काटने के लिए राउंड रॉड में ब्लैंक साइज की फाइल करना, स्प्लिट डाई और डाई स्टॉक का उपयोग करके M14 एक्सटर्नल थ्रेड को आवश्यक लंबाई तक काटना, स्क्रू पिच गेज और मैचिंग नट से थ्रेड की जांच करना। आइए अब हम स्टैंडर्ड साइज के डाइस के साथ एक्सटर्नल थ्रेड्स बनाने के लिए आवश्यक मटेरियल्स और टूल्स को देखते हैं। स्मूथ फाइल, राउंड MS रॉड, M14 split die, die stock, matching nut, oiler, thread die set, screw pitch gauge, bench vise, cutting lubricant, vernier caliper, deburring tool, safety goggles, gloves, चिप ब्रश। अब हम डाइस के साथ बाहरी धागा बनाने के क्रम को देखेंगे। चोटों से बचने के लिए एक्सटर्नल थ्रेड्स बनाते समय सेफ्टी इक्विपमेंट पहनना सुनिश्चित करें और एक सुरक्षित कार्य वातावरण बनाए रखना भी सुनिश्चित करें। कच्चे माल यानी रॉ मटेरियल का साइज जांचें, यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह 13.9 मिलीमीटर डायमीटर और 40 मिलीमीटर लंबाई जैसे आवश्यकताओं को पूरा करता है। सिलिंड्रिकल ब्लैंक के डायमेंशंस को मापें। ब्लैंक को फाइल करें। एक स्मूथ फाइल का उपयोग करके सिलिंड्रिकल ब्लैंक के एजेस को फाइल करें। चैम्फरिंग वर्कपीस को ठीक 90 डिग्री में बेंच वाइस में क्लैंप करें। 2 मिलीमीटर की गहराई तक स्मूथ फाइल का उपयोग करके रॉड के एजेस को 45 डिग्री तक फाइल करें। डाई स्टॉक तैयार करना। डाई स्टॉक में M14 स्प्लिट डाई सेट करें और यह सुनिश्चित करें कि यह ठीक से अलाइन किया गया है। डाई को ब्लैंक पर रखना। डाई को सिलिंड्रिकल ब्लैंक के एक सिरे पर रखें और इसे समान रूप से दबाएं। थ्रेड को काटना शुरू करने के लिए धीरे धीरे डाई को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना शुरू करें। डाई स्टॉक पर समान रूप से प्रेशर डालें और वर्कपीस के साथ डाई को आगे बढ़ाने के लिए इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते रहें। धीरे धीरे थ्रेड को काटते रहें।
चिप का टूटना। थोड़ी दूरी तक काटने के बाद कटिंग प्रोसेस के दौरान उत्पन्न होने वाले चिप्स को तोड़ने के लिए डाई रोटेशन को थोड़े समय के लिए काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उल्टा कर दें। कट की गहराई को बढ़ाना। कट की गहराई को धीरे धीरे बढ़ाने के लिए डाई स्टॉक पर स्क्रू को एडजस्ट करें। थ्रेड के लिए आवश्यक सही पिच प्राप्त करने के लिए थ्रेड को काटना जारी रखें। ब्लैंक को ल्यूब्रिकेट करने और डाई करने के लिए हल्के से ऑयल का उपयोग करें। डाई सेट को निकालना। डाई सेट को काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाकर वर्क पीस से निकाल दें। चिप ब्रश का उपयोग करके चिप्स साफ करें। थ्रेड पिच की जांच करना। स्क्रू पिच गेज का उपयोग करके थ्रेड की पिच की जांच करें। यदि आवश्यक हो तो थ्रेड कटिंग प्रोसेस को तब तक दोहराएं जब तक कि थ्रेड पिच सटीक न हो और वांछित स्पेसिफिकेशन से मेल न खाएं। ऑयल का प्रयोग। तैयार थ्रेड पर थोड़ी मात्रा में ऑयल या कटिंग फ्लूइड लगाएं। यह थ्रेड की ल्यूब्रिकेशन और प्रिजर्वेशन में मदद करता है। थ्रेडेड कंपोनेंट को सुरक्षित रखें। तैयार थ्रेडेड कंपोनेंट को इवैल्यूएशन या भविष्य में उपयोग के लिए सावधानी पूर्वक रूप से रखें। आइए चर्चा किए गए मुख्य बिंदुओं पर दोबारा गौर करें। 2 मिलीमीटर की गहराई तक स्मूथ फाइल का उपयोग करके रॉड के एजेस को 45 डिग्री तक फाइल करें। थ्रेड को काटना शुरू करने के लिए डाई को धीरे धीरे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएं। डाई सेट को काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाकर वर्क पीस से निकाल दें। स्क्रू पिच गेज का उपयोग करके थ्रेड की पिच की जांच करें। फिनिश जॉब को ऑयल लगाकर ल्यूब्रिकेट करें। अब हम इस सेशन के अंत तक पहुंच गए हैं। आशा है कि आपने स्टैंडर्ड साइज में डाइस के साथ एक्सटर्नल थ्रेड्स बनाने के बारे में अच्छी समझ पाई है। अगले सेशन में देखते हैं।